मेरे पिताजी ने मुझे गुरुकुल में भेजा जब मैं 10 वर्ष की थी। कृष्ण का जो जन्माष्टमी है आर्य समाज के लोग कैसे मनाते हैं, क्या विशेष करते हैं? वेद सबसे सृष्टि के आदि में बनाया गया ईश्वर की वाणी है। वेदों का हमारे जीवन में कितना महत्व है? आप यदि जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं तो आपको वेद पढ़ने पड़ेंगे। युवा वर्ग क्यों दूर है? क्योंकि हमने बीच के काल में युवाओं को वेदों के बारे में बताया नहीं। श्री कृष्ण का जीवन पूरी तरह से वेदों पर आधारित था। चारों वेदों में एक एक लाइन उसके बारे में डिस्क्राइब कर दे कि एक वेद हमें क्या सिखाता है। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर भोपाल में वेद प्रचार समारोह मनाया जा रहा है। और आज हमारे साथ श्रुति शास्त्री जी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय वेद उपदेशिका है। तो उनसे हम वेदों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये समारोह क्यों कराया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहले तो यही बताइए कि जो आर्य समाज है और इसके द्वारा जो ये कराया जा रहा है समारोह, इसका क्या उद्देश्य है? जी, वेद का प्रचार कराने का उद्देश्य यही है कि पूरे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए आर्य समाज सदैव वेद का प्रचार करता रहता है। वेदों में मनुष्य मात्र के कल्याण की, मनुष्य के जीवन की विशेष बातें लिखी हुई हैं, तो उनको पढ़ने से मनुष्य जीवन में उन्नति करता है, सुख प्राप्त करता है। इसलिए ऐसे समारोह आर्य समाज में कराए जाते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण का जो जन्माष्टमी है आर्य समाज के लोग कैसे मनाते हैं, क्या विशेष करते हैं? जी, किसी भी महापुरुष को मानना या किसी भी व्यक्ति को मानना, अर्थात उसने जो किया है या फिर उसने उसकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करना, उनकी आज्ञा को मानना वास्तव में मानना होता है। और आर्य समाज इसी रूप में प्रत्येक महापुरुष को मानता है। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आर्य समाज श्री कृष्ण को इसी तरह मानता है कि उन्होंने जो कार्य किए जीवन में, संसार में, उन कार्यों को हम आगे बढ़ाएं और कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या था, जो समाज में हम प्रायः सुनते हैं, ऐसे हल्के स्वरूप श्री कृष्ण के बारे में हम सुनते हैं। जबकि श्री कृष्ण को आर्य समाज एक योगी मानता है और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती श्री कृष्ण को आप्त पुरुष कहकर के पुकारते हैं, जिसका मतलब है जिसने जीवन से, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कोई भी गलत कार्य नहीं किया हो, उसको आप्त पुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण ऐसे आप्त पुरुष थे, तो आर्य समाज इस रूप में मानता है। तो हमारे जो वेदों हैं उसमें श्री कृष्ण को कैसे देखा गया, कैसे चित्रित किया गया है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं? जी देखिए, वेद सबसे सृष्टि के आदि में बनाया गया ईश्वर की वाणी है, सबसे आदि ग्रंथ है। और श्री कृष्ण महाराज बाद में आए, तो वो एक मनुष्य हैं। हाँ, श्री कृष्ण का जीवन पूरी तरह से वेदों पर आधारित था। उन्होंने जो भी जीवन जिया वो वेदों के अनुसार जिया है। तो श्री कृष्ण के बारे में वेद में होना ये तो असंभव है, क्योंकि वेद पहले आए थे, श्री कृष्ण बाद में। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में वेद का अनुसरण पूरी तरह से था। वो वेदों के जाता थे, तो वेद को उन्होंने धारण किया हुआ था। अच्छा, आजकल की जो जनरेशन्स है वो वेदों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, मतलब कुछ % लोग हैं जो वेद पढ़ते हैं। तो वेदों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, हमें पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, हम इससे क्या सीख सकते हैं, और अगर किसी को पढ़ना है तो वो कैसे शुरुआत करें? जी बिल्कुल, वेद एक ऐसी पुस्तक है, परमात्मा ने सृष्टि के आदि में, सृष्टि की जब रचना की तब ये ग्रंथ दिया। और ये इसलिए दिया क्योंकि इसमें जीवन की सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और आप यदि जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं तो आपको वेद पढ़ने पड़ेंगे। और वेद केवल एक संस्कृत के मंत्र नहीं है, इसमें सारा विज्ञान छिपा हुआ है, सारी भाषाएं, सारे विषय वेद से निकले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक स्तर के लोगों को वेद पढ़ना चाहिए। विज्ञान इसमें है, साइंस इसमें है, मैथ्स इसमें है, अंग्रेजी इसमें है, सारी भाषाओं का समावेश वेद में है। तो युवा वर्ग क्यों दूर है? क्योंकि हमने बीच के काल में युवाओं को वेदों के बारे में बताया नहीं। लेकिन आज जैसे जैसे युवा वर्ग वेदों को जान रहे हैं, वैसे वैसे इससे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रत्येक विषय में प्रमाण चाहिए। और वेदों का प्रमाण ही सर्वोपरि प्रमाण होता है, और उससे वो संतुष्ट भी होते हैं। और आर्य समाज इसका पूरी तरह से प्रचार कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि युवा अगर वेदों से जुड़ जाएंगे तो मॉडर्न संस्कृति और पाश्चात्य पुरातन संस्कृति दोनों मिल करके जब कार्य करेंगे तो हमारा देश, हमारा विश्व आर्य बन जाएगा, सब जगह सुख का वातावरण होगा। तो आप उपदेशिका है, वेदों का ज्ञान देती है, तो आप जब ज्ञान देती है तो क्या लगता है लोग उसका अनुसरण करते हैं, कितना लोग सीखते हैं, और आप किन किन जगहों पर जाकर अभी तक उपदेश दे चुकी हैं? जी बिल्कुल, लोग सीखते हैं, क्योंकि लोगों को जब वास्तविक रूप बताया जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति संसार में जिज्ञासु है, सभी जानना चाहते हैं। तो अगर सही से बताने का तरीका हो तो लोग अवश्य सुनते हैं और बदलते भी हैं। और बहुत सारे लोगों का जीवन इतिहास में के पन्नों में भी और आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोगों का जीवन जो आर्य समाज से बदला है, हम प्रायः सुनते हैं। और इस कार्यक्रम में भी हम प्रायः देख रहे हैं, लोग कार्यक्रम के बाद में आते हैं और अपना जो भी उनका
इच्छाएं हैं, उनका जो बदलाव है वो आकर के यहाँ पर बताते हैं। तो उससे पता लगता है कि बदलाव तो आ रहा है और केवल भोपाल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसे कार्यक्रम पूरे वर्ष भर होते रहते हैं। और मैं भारत में भी, भारत से बाहर भी, थाईलैंड, इस्तांबुल और ऐसी कई जगहों पर, अभी मुझे श्रीलंका जाना है, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर मैं जाकर के वेद प्रचार कर चुकी हूँ। अच्छा, हमारे जो 4 वेद है, तो चारों वेदों में एक एक लाइन उसके बारे में डिस्क्राइब कर दे कि एक वेद हमें क्या सिखाता है, जैसे सामवेद, ऋग्वेद क्या सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चारों वेदों में अलग अलग विषय विभाजित किए हुए हैं। पहले ऋग्वेद है, सबसे पहला प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय है। यजुर्वेद जो यहाँ पर पारायण चल रहा है उसमें कर्म का विषय है, कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। और सामवेद जो है उपासना, संगीत सारा उसमें भरा हुआ है। और अथर्ववेद संसार का जितना विज्ञान है वो सारा अथर्ववेद में भरा हुआ है। और यही इन्हीं सारे विषयों में सारी सृष्टि बंधी हुई है। तो वेदों को पढ़ करके हम सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब आपने इसमें शुरुआत कैसे की, आपको कैसे लगा कि चलो हम उपदेशिका बनते हैं, वेदों का ज्ञान पहले तो आपने खुद लिया होगा, कितना कंसंट्रेशन लगा होगा पढ़ने में? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक तपस्या भरा जीवन होता है। मेरे पिताजी ने मुझे गुरुकुल में भेजा जब मैं 10 वर्ष की थी, तब गुरुकुल में भेजा। और तब से लेकर के हम वेदों को ही पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे वेदों के अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है, उसके लिए संस्कृत व्याकरण को पढ़ा। तो इस तरह से हमने 10 वर्ष की तपस्या करके फिर जब समाज में निकले तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, पर मुझे लगा कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए तपस्या की गई है, तो क्यों ना पूरे संसार को वेद का प्रचार किया जाए और वेदों की बात बताई जाए। तो फिर निर्णय जीवन का, बाकी ईश्वर जिधर ले जाता है। एक आखिरी सवाल मेरा कि अगर मान लीजिए कोई पढ़ना चाहता है वेद, और क्योंकि संस्कृत में अवेलेबल है, हिंदी में भी है, तो एक अच्छी पब्लिकेशन की अगर हमें बुक चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह की हमें मिल जाती है, तो मेन जो पब्लिकेशन है जिसकी बुक हम पढ़ सके तो वो कौन सी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मतलब विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रकाशन खुल चुके हैं कि लोग उसमें मिलावट कर चुके हैं और इस तरह से लोगों को भ्रमित होना पड़ता है। तो आर्य समाज के जितने भी प्रकाशन हैं, आर्ष साहित्य, जहाँ पर आर्ष मतलब ऋषियों के साहित्य जहाँ पर मिलते हैं, और आज वेदों को ट्रांसलेट भी किया जा चुका है, बहुत सारे भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हो चुका है, हिंदी में तो हो ही गया है। तो बहुत सरल तरीके से हमारे विद्वानों ने वेदों को हमारे बीच में उपस्थित कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति बहुत सरलता से इसको पढ़ सकता है। केवल आर्य समाज की जो प्रकाशन है वहाँ पर आप जाकर के इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि आचार्य श्रुति शास्त्री ने हमें वेदों के बारे में कितना कुछ बताया। वेद हमारे जिंदगी में काफी जरूरी है। उम्मीद है कि आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। पब्लिक वाणी के साथ मैं मुस्कान गुप्ता।